जय हिंद। आज सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है जो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में, सोशल प्रॉब्लम्स। अब ये सोशल प्रॉब्लम्स बहुत बार पूछा गया है। अब डिफाइंड सोशल प्रॉब्लम्स में दो डेफिनेशन आप लिखेंगे, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स यानी कि जो समाज की क्या क्या समस्या है। जैसे कि सोशल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन है विच आर डिफाइंड एज मोरली रॉन्ग बाय द मेजोरिटी और सब्सटेंशियल माइनॉरिटी विद इन अ सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू ग्रीन के अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन है, a social problem is any deviant behavior in a disapproved direction or such a degree that it exceeds to tolerance limit of the community। ये सेकेंड डेफिनेशन है लर्नबर्ग के अकॉर्डिंग। तो ये दो डेफिनेशन है, यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स हम उसे कहते हैं जो कि समस्या, जो समाज में कोई भी एक ऐसी चीज उत्पन्न हो जाती है जिससे कि पूरा समाज डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो सोशल प्रॉब्लम्स उसको हम कहते हैं। देन कॉजेज, क्या क्या कारण हो सकता है, जैसे कि रैपिड सोशल चेंज, समाज में ज्यादातर बदलाव के कारण क्या सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। देन फेल्यूर ऑफ ट्रेडिशनल इनफॉर्मल कंट्रोल, ट्रेडिशनल इश्यूज के वगैरह, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के वगैरह, यानी कि जनसंख्या दर में ज्यादा वृद्धि के कारण, गरीबी के कारण पॉवर्टी, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, अगर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कम जो उत्पन्न होता है, अनाज अगर कम उपजेगा तो उससे भी बहुत सारी दिक्कत होगा, बहुत से बाहर से सामान खरीद कर लाना पड़ेगा। देन लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो वो सोशल प्रॉब्लम्स क्या होता है, कॉज कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, वो भी एक सोशल प्रॉब्लम कॉज करने में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि कॉजेज पूछेगा तो ये आप कॉजेज लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल इशू, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये सारे चीज आप मेंशन कर सकते हैं सोशल प्रॉब्लम्स के कॉजेज में। अब सोशल प्रॉब्लम्स क्या 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 सोशल प्रॉब्लम्स के टाइप्स है वो देख लीजिए। क्लासिफाई करने के लिए बोलता है, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स हमेशा 15 नंबर में आता है क्वेश्चन। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम, सेकेंड है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, थर्ड है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और फोर्थ है कल्चरल प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में क्या क्या है, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, अशिक्षित जो है, क्राइम, तो ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि फिजिकल डिजीज वगैरह हो गया है, फिजिकल डिफेक्ट्स हो गया है, तो ये सोशल प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल डिजीज यानी कि कोई भी डिजीज कॉज कर गई है, या फिजिकल डिफेक्ट्स, कोई आपका आंख काम नहीं कर रहा है, कान काम नहीं कर रहा है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेस, देन सुसाइड, अल्कोहलिज्म, ड्रग एब्यूज, यानी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आएंगे। और कल्चरल प्रॉब्लम्स में आएंगे होमलेसनेस, विडोड, डाइवोर्स और क्राइम। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स के टाइप से क्लासिफिकेशन है। अब इसमें से किसी एक पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह देगा तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि एक पॉवर्टी लीजिए, द वर्ड पॉवर्टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पॉवर्टी फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैपोर्टस मीनिंग पुअर, यानी सभी का मतलब क्या होता है, पुअर, गरीबी ही होता है। पॉवर्टी इज द insufficient supply of those things which are requisite for an individual to maintain himself and those dependent upon him in health and vigor। अब पॉवर्टी, गरीबी क्या बोलते हैं, जो उसकी मूलभूत जो जरूरत है, अब मूलभूत जरूरत ही उसकी पूरी नहीं होगी, जैसे कि रोटी, कपड़ा, घर, मकान, तो वो गरीबी में आ जाता है। तो ये गोडर्ड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। और एक अदर डेफिनेशन है, पॉवर्टी इज दैट कंडीशन इन विच अ पर्सन आइदर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट इनकम और अनवाइज एक्सपेंडिचर डज नॉट मेंटेन, यानी कि इनकम प्रॉपर नहीं होगा, उससे भी पॉवर्टी कॉज होगा। देन अनवाइज एक्सपेंडिचर डज नॉट मेंटेन, अब ज्यादा खर्चा हो रहा है उसको भी अगर मेंटेन नहीं करेगा फिर भी गरीबी आ जाएगा। Then a scale of living high enough to provide for his physical and mental efficiency and to enable him and his natural dependents to function usually according to the standard of society of which he is a member। तो ये सेकेंड डेफिनेशन है जॉन एल ग्लिन के अकॉर्डिंग। अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का क्या क्या कॉजेज है। फर्स्ट कॉजेज है पॉवर्टी इंडिया में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा होने के कारण क्या होती है,
क्या होती है भाई? पॉवर्टी आएगी, गरीबी आएगी। ज्यादा लोग खाने वाला रहेगा तो सामान का खपत ज्यादा होगा ना। स्मॉलर लैंड होल्डिंग, unemployment and underemployment, unequal distribution of wealth, inequalities of income, tax system, low capital formation, lack of infrastructure, inflation, social exclusion, political factors, करप्शन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये सारे क्या है? कॉजेज है पॉवर्टी को। इंडिया का मेन कॉजेज है ये सब। इसी के कारण पॉवर्टी ज्यादा डेवलप होते जा रहा है। अब टाइप्स, किसके टाइप्स? तो पॉवर्टी के टाइप्स। ये तो हम कॉजेज देखे हैं, अब टाइप्स देखेंगे पॉवर्टी के। देन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी रूरल जो है, रूरल पॉवर्टी, जनरेशनल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, कलेक्टिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी, केस पॉवर्टी। यानी टोटल कितने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पॉवर्टी को। कौन कौन? पहला है रूरल पॉवर्टी, जनरेशनल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, कलेक्टिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी, केस पॉवर्टी। तो ये नाम आप याद कर लेंगे। देन फर्स्ट हम देखेंगे जनरेशनल पॉवर्टी क्या होती है। इट अकर्स इन फैमिली, या जो परिवार में उत्पन्न होती है, किससे? वेयर एट लीस्ट 2 जनरेशन हैव बीन बोर्न इनटू पॉवर्टी। यानी कि अगर आपके 2 पीढ़ी गरीबी में ही चल रहा है तो वो जनरेशनल पॉवर्टी है। फैमिलीज लिविंग इन दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी आर नॉट इक्विप्ड टू मूव आउट ऑफ इट। और इससे वो जो फैमिली है जल्दी नहीं निकलता। अगर आपके पूर्वज ही गरीबी से जूझते आ रहे हैं तो आप जल्दी नहीं निकल पाइएगा। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे फिर आपका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। देन केस पॉवर्टी। केस पॉवर्टी क्या होती है? इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन और फैमिली इज अनेबल टू सिक्योर रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू मीट देयर बेसिक नीड्स। जो भी उसकी बेसिक नीड्स है उसको प्रॉपर सिक्योर न करने के कारण ये कॉज होती है। इट इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ सडन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि जल्दी से उसका जो तुरंत सडनली उसका रोजगार छिन जाता है। इनएबिलिटी टू वर्क ड्यू टू इंजुरी और इलनेस, जैसे कि कोई इंजुरी हो गया है, इलनेस हो गया है, उस कारण से ये केस पॉवर्टी कॉज होती है। देन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऐसा पॉवर्टी है जिसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी भी बोलते हैं या ऑब्जेक्ट पॉवर्टी भी बोलते हैं। इट इज द टोटल लैक ऑफ resources and means required to meet the most basic standard of living like food, clean water, clothing, shelter and education। यानी कि इस पॉवर्टी में मेनली देखा जाता है प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा है, क्लीन वाटर, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन उसको नहीं मिल रहा है, तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आती है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? इट इज डिफाइंड डिफरेंटली from place to place depending upon the social and economic context one lives। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है। अब हम बात करेंगे रूरल पॉवर्टी के, यानी कि इट ऑकर्स इन रूरल एरियाज। अब रूरल पॉवर्टी है तो रूरल एरियाज में भी ऑकर्स होगा विथ पॉपुलेशन बिलो 50,000, जहां पॉपुलेशन कितना होता है? 50,000 से कम होता है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, और वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम होती है, इलिटरेसी होती है एंड लेस एक्सेस टू सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। People are mostly survive on farming and unskilled work in rural area। जो रूरल एरियाज में होती है उसमें लोग ज्यादा किसान पर निर्भर होते हैं और अनस्किल्ड वर्क में निर्भर रहते हैं। अब कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी जैसे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, लार्ज फैमिलीज, कास्ट सिस्टम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये कॉजेज है रूरल पॉवर्टी के। अर्बन पॉवर्टी क्या है? इट ऑकर्स इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज विथ ए पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 50,000। It is characterized by limited access to health and education, inadequate housing and services, unhealthy environment due to congestion and little or no social protection mechanism। तो ये क्या है? अर्बन पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी क्या है? इट इज वाइड स्प्रेड बट लिमिटेड इन इट्स ड्यूरेशन। इट इज यूजुअली, सिचुएशन से इस पता चल रहा होगा कि जैसे कि किसी का डेथ हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया है, तो वो सिचुएशनल पॉवर्टी में आ जाएगा। कलेक्टिव पॉवर्टी में क्या? इंटायर सोसाइटी ट्रबल्स कर रहा होगा किसी भी चीज से, जैसे कि वार वगैरह से। देन मेजर टू इराडिकेट पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को कैसे इराडिकेट किया जाए? जैसे कि एक्सीलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करने से, एग्रीकल्चर ग्रोथ,
यदि आपका जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा तो गरीबी दूरी होगा। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तब। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ग्रोथ इन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू लैंड assets, access to credit, public distribution system, healthy security for all, fighting corruption, educate women। तो इन सभी चीजों से हम इराडिकेट कर सकते हैं, पॉवर्टी को, गरीबी को दूर कर सकते हैं। अब जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन के कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा के नाम से जाना जाता है, जो कि गांवों में मेनली मजदूरों के लिए लागू किया गया मनरेगा, जिससे कि हर महीने उसको जो भत्ता है, उसका वेतन है वो आता है, अभी भी आता है, लागू है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो उसको देंगे तब तो। अगर 300 किसी का आता होगा तो उसमें से 150-200 तो वही खा जाता है, राजनेता ही खा जाता है, जो भी वार्ड मेंबर वगैरह होता है वही खा जाता है, तो किसान हर तरह से बर्बाद रहता है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना एंड सौभाग्य स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, कोविड एड। यानी कि इन सभी प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिससे कि गरीबी को दूर किया जा सके। जैसे कि अब आवास योजना, कोई गरीब अपने से तो घर बनाएगा नहीं, उसके पास पैसा ही नहीं रहता है तो क्या घर बनाएगा, इसीलिए सरकार की तरफ से उसे कुछ पैसा को मुहैया करवाया गया जिससे कि उसका घर बनाया जा सके। वही आवास के नाम पर पैसा मिलता है और घर बनाते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड दिया गया, जल जीवन मिशन दिया गया, राशन वगैरह मिलता है। तो इस सभी से पॉवर्टी गरीबी दूर करने के लिए किया, जो क्या होता है पॉवर्टी दूर करने के लिए लागू किया गया। लेकिन अभी की जो ऐसे में सरकार है अभी, वो जो गरीब है उसको और गरीब बनाते जा रहा है और जो अमीर है उसको और अमीर बनाते जा रहा है।